हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वी होप आई सभी बहुत अच्छे होंगे आप। और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और सुबह सुबह आया है हमारी गली में ये खट्टी मीठी गोलियाँ, ये भैया लेके आए हैं। तो कार्तिक आए हैं यहाँ पे अपनी पसंद की टॉफ़ियाँ लेने, और नव्या भी आएगी। नव्या चप्पल पहन लिया, जल्दी से आ जाओ हेलो गाइज करने। जल्दी से यहाँ पे ऐसे 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 करो, हेलो गाइज करो। हेलो गाइज बोलो। मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है। क्या लेना है इसमें? हाँ, ये लेंगे कुछ कुछ, नब्या लेगी। तो अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए, बुआ भतीजी की बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनी है। और यहाँ देखिए, इसको डर लग रहा है, ये रोई रोई कर रहा है। हमारा लड्डू डर रहा है। अच्छा लड्डू कौन सी टॉफी लेगा? आओ आओ टॉफी दिलाओ, आओ टॉफी। कौन सी टॉफी लेगा मेरा बाबू? ओए ए टॉफी लेगा। यहाँ पे मेरा लड्डू भी टॉफी लेगा। कौन सी टॉफी लेगा बाबू? कौन सी लोगे? हेलो, तो हम माँ बेटी निकले हैं आज सालों बाद बाजार मार्केट करने। और हुआ ये कि हम मम्मी हेलो कर रही है। हेलो गाइस, हम सबको सिखा दिया मैंने हेलो गाइस। मैं ठीक हूँ। और क्या कहते हैं, आज आपको ब्लॉग मिलेगा जिसमें मम्मी का भजन होगा। तो आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो भजन आपको कैसा लगा। और बच्चे भी मम्मी के भजन को बहुत एंजॉय करते हैं। तो हुआ ये कि इस खट्टी मीठी जो है वो टॉफियाँ खरीदने के बाद मैं मम्मी के साथ निकल गई बाजार। मैंने सोचा खूब सारी ब्लॉगिंग करेंगे। हम माँ बेटी साल बाद बाजार निकले हैं इकट्ठे, 1 साल बाद पूरा बाजार करके हम वापसी जा रहे हैं घर। ये देखिए सामान है हमारे हाथ में। हमने कुल्फी खाई, हमने शिकंजी पी, और हम लोग बिल्कुल भूल ही गए। और अभी अचानक मुझे याद आया, कोई लड़की ना स्कूटी पे अपनी सेल्फी ले रही थी। तो मुझे उसे देख के याद आया कि मम्मी हमने ब्लॉगिंग तो की नहीं। तो हम जो है ना अपनी माँ से मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। माँ चीज ही ऐसी होती है। माँ चीज ही ऐसी होती है। और बेटियों की किस्मत में माँ बहुत मुश्किल से नसीब होती है। हर बेटी की किस्मत चमकदार नहीं होती है। सबकी किस्मत में माँ बेटी साथ में मिलते रहें, बार बार मिलते रहें, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ तो नहीं ही है। मैं बहुत कम मिलती हूँ मम्मी से। या तो मैं उन्हें घर बुला लेती हूँ, या फिर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें मम्मी बीमार हैं, या कुछ मम्मी कोई पूजा कराती हैं तो मम्मी बुलाती हैं। तो मैं जैसे दिन में आई और रात को वापस अपने घर चली गई। माँ के साथ रहना, रात को देर रात तक जगना, बातें करना, वो जो फीलिंग होती है वो मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग भूल गई। अब मैं घर चल के दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग की है मैंने और मम्मा ने, क्या दिलाया है मम्मी ने मुझे, और क्या दिया है मैंने अपने नन्हे नन्हे फरिश्तों को। ज्यादा कुछ तो नहीं, ये वाली बुआ ज्यादा नहीं करती है, पर जितना करती है दिल से करती है। तो अभी घर चल के मैं आप सभी को दिखाऊंगी। दादी भी है घर पे, तो सबको साथ में दिखाऊंगी। क्यों मम्मी? हाँ, बिल्कुल। कौन लाया सैंडल? इधर इधर ब्लॉग में कौन लाया गाइस? बताओ। ए सुंदरी, ए गुंजी, कैसा लग रहा है? अरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिना सिखाए बोल रही है। अले अले डांस करो, डांस करो। मेरी सास के 5 पुत्र थे, 2 देवर 2 जेठ। अरे तो बाबा की दीवानी है ना। और ये आया छोटा बाबू, कहाँ है हमारा? ओ ये छोटी छोटी सैंडल अबे के लिए कैसी है? अच्छी है। बाबा को दिखाओ, बाबा को। ये लो बाबा को दिखा दो। अच्छी है, थोड़ा बड़ा है। ये भाई का है। और ये कैप आई है मेरे लल्ला के लिए। ये देखो, इधर दिखाओ कैसी है? अच्छी लगी? एडजस्टेबल है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अच्छी लगी? है ना। और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, बस यही किया है मैंने और मम्मी ने। कान्हा जी के लिए हमने सुंदर सी ड्रेस ली है, गर्मियाँ आ गई हैं तो लड्डू गोपाल के लिए है कॉटन की ड्रेस और उनकी बांसुरी। ये पकड़ना पन्नी, ये छोटी सी बांसुरी। देखो दादी, बांसुरी दादी है मेरी, देख रही है पोती क्या करके आई है क्या नहीं करके आई है। क्यों दादी? की पेंटू लाई, देखो पेंटू लाई दादी है, देखो पेंटू आया है।
नव्या के लिए, और मैं बाजार जाऊं और अपनी शुभी के लिए कुछ ना लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने शुभी के लिए ली हैं पैंटें, कॉटन की पैंटें, गर्मी आ रही हैं। हाँ, और मेरी मम्मी ने मुझे दिलाए हैं 2 सूट, अभी दिखाती हूँ। और ये 2 कुर्तियाँ दिलाई हैं कॉटन की मम्मी ने मुझे, और बच्चों को टी शर्ट दिलाई है, वो सब मैंने पैक करके रख लिया है। केशव बिना मोबाइल के था यहाँ पे, इसलिए सो गया। हाँ दादी, कैसे लगे कान्हा जी के कपड़े, है ना? बांसुरी कितनी सुंदर है, छोटी सी। लो लो, यही पहनेगी। कह रही है मेरी फ्रॉक कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, सब कुछ मुझे आनिया नव्या के लिए लाना था, और 150 बार तो मैं इसे नव्या आनिया ही कह देती हूँ। ये देखो देखो, इसे पहनना है, ठीक है बस। अच्छा लगा आपको ये? कार्तिक से पूछ रही है, अच्छा लगा? पागल कर रखा है इसने मुझे। तो यहाँ आ गई है हमारे घर की नई दुल्हन, ये रही। बुआ की चुन्नियाँ लेके सारा दिन डोलती रहती थी, मैंने आज साड़ी पहना दी। कुछ कहना है नव्या? नव्या, चैनल में कुछ कहना है आपको? और पूछो मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, पूछो। लो, पूछना नहीं है, उसे पता है वो अच्छी लग रही है। अच्छा, थोड़ा गोल ऐसे ऐसे पकड़ो पल्ला, ऐसे ऐसे पकड़ो इसे। हाँ, जरा गोल गोल घूमो घूमो। इतनी सुंदर। दादी देख के शर्मा रही है, कर क्या रही है लड़की। कैसी लग रही बेटी आपकी? ले आए दूल्हा? हाँ, दुल्हन को भूख लग गई है। अब दुल्हन को भूख लग गई है। गुड इवनिंग एवरीवन, और हम निकल पड़े हैं एक सफर पे। तो सफर ये सुहाना अंताक्षरी खेलते हुए, और ये जो बीट्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारी इंडियन एलिजाबेथ के हेयर स्टाइल है जो उसकी मम्मा ने बनाए हैं, देख सकते हैं आप सभी। ये रही इनकी सुंदर सी मम्मा। और ये हमारा चुंदर छोटा राजू, और हम सभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल गाजियाबाद आऊँ और मैं इस्कॉन ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। भैया अभी म्यूट मोड पे हैं, जब वो कार चलाते हैं तो वो नहीं बोलते हैं। केशु कार्तिक आगे बैठे हैं, यहाँ आप सभी की मेरी प्यारी मम्मा बैठी हैं। हेलो। और हम सभी अंताक्षरी खेलते हुए जो है मंदिर का सफर तय कर रहे हैं। नव्या इधर देखो, कौन सा गाना गा रहे हो? बोलो। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो हो गया यहाँ पे। तो अब मंदिर में आप सभी से मैं मिलती हूँ। मंदिर से निकल के अच्छा टेस्टी खिचड़ी का प्रसाद खा के और हम यहाँ रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं गाइस क्योंकि हमने बहुत टेस्टी और तीखे गोलगप्पे खाए हैं।
और हम आए हैं मॉल, राजनगर के गौर मॉल आए हैं हम। और ये मॉल के बाहर एक छोटी सी चौपाटी टाइप बना दिया है जहाँ पे सारा नाश्ता है। मंदिर में हमने पूरी आरती जो है वो अटेंड करी, बहुत अच्छी मैंने वीडियोस ली हैं, मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और यहाँ मॉल में आए हैं, अभी अंदर अगर बच्चों ने परमिशन दी तो चलेंगे क्योंकि बच्चे हो रहे हैं बहुत परेशान। यहाँ हमारी सब जो है हेलो गाइस वो परेशान हो रही है, यहाँ पे हमारा बाबू परेशान हो रहा है और बच्चों के पापा अब गोलगप्पा खा रहे हैं। उन्हें अब टाइम मिला है ना, तो मॉल के अंदर हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं वो नव्या और अभय पे डिपेंड करता है। क्यों मम्मी? अगर ये दोनों नहीं रोए तो हम मॉल के अंदर जाएंगे और नहीं तो यहाँ से सीधे घर पे हमारा कोई वेट कर रहा है। हम निकल गए यहाँ से और तब मेरे भैया और भाभी और मेरी भतीजी जो है वो घर पे आई मुझसे मिलने के लिए, तो वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं घर और घर पे चलेंगे और उनसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से निकल रही हूँ मैं, अब सुबह के बज रहे हैं 7 और 6 बजे निकलने का प्लान था। रात को बहुत लेट हो गए थे हम लोग मंदिर से और मॉल से आने में, तो भैया बहुत थक गए थे, बोले कि अभी ड्राइव करके जाने का मन नहीं है तो मैं सुबह सुबह छोड़ दूँगा। 6 बजे से मैं उठी हुई हूँ और निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पर हमारी गली में जो है किसी के यहाँ सोसाइटी के यहाँ गुरबानी चल रही है सर पंजाबियों वाली सुबह 5 बजे से, तो वो गली में कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जिसकी वजह से रास्ता बंद है। तो मैं नहा धो के पूजा करके और खोइंच लेके बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। तो अब मिलूँगी अपने घर में, यहाँ पे बाय बाय कर दे रही हूँ आप सभी को। छोटा सा ट्रिप था मेरा और ये व्लॉग ये वीडियोस घर की कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी भतीजी जो है मेरे को इतना बोलती है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और वो भी उठ चुकी है और कह रही है बुआ आप क्यों जा रही हो, आज जा रही हो कल आ जाना। बाबू कैसे कह रहे थे, वो आप जा रही हो आज जा रही हो कल आ जाना। और कार्तिक भैया को नहीं ले जाऊं, कार्तिक भैया को ले जाऊं नहीं वो अभी नहीं बोलेगी कुछ भी। हाँ आप जाओगे, आप नहीं जाओगे अभी। तो अभी सो के उठी है, उठते ही उसे देखा कि बुआ रेडी है पूजा कर रही है, तो मुझे कहती है कि आप बुआ जा रही हो, अच्छा कोई बात नहीं कल आ जाना। लाइक करो। खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो व्लॉग को एंड कर देती हूँ, माइका व्लॉग को मतलब वो करती हूँ। अब नेक्स्ट कब आना होता है देखते हैं, मिलते हैं वहाँ पे आप सभी से। आज वहाँ पे भी जो है फटाफट जाते ही रेडी होना है, पहुँचना है कहीं, तो आगे सब वहाँ चल के बताएंगे। बाय कर दो नव्या, बाय बाय।